सवाल नंबर 6। 1.5 साल के बच्चे के लिए पैरासीटामोल ड्रॉप या पैरासीटामोल सिरप कौन सा बेहतर है? देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पैरासीटामोल की जो डोज होती है वो करेक्ट होनी चाहिए। जब भी कभी बुखार हो तो चाहे आप वो ड्रॉप से दें, चाहे वो आप सिरप से दें, दोनों के अंदर पैरासीटामोल में तो कोई फ़र्क नहीं होता है, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन में फ़र्क होता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये जो छोटी शीशी 10 से 15 ml की होती है, ये इसके साथ ये ड्रॉपर होता है। इसके अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, यानी कि पर ml 100 mg। एक ड्रॉपर भर के 1 ml में 100 mg का कंसंट्रेशन होता है। इससे ड्रॉप्स की फॉर्म में कम डोज में, कम क्वांटिटी में ज़्यादा डोज बच्चे को चली जाती है। जो सिरप होते हैं वो अक्सर 30 ml, 50 ml या 60 ml की इस किस्म की शीशी होती है, और इसके साथ हमको एक इस तरह की मेजरिंग कैप मिलती है। और ये मेजरिंग कैप अक्सर पूरी भर के 10 ml की होती है। इसमें 5 ml पे निशान होता है, कुछ में 2 पर, कुछ में 3 पर अलग अलग तरीके के निशान होते हैं। तो यानी कि अगर हम बात समझें तो इसकी मैक्सिमम डोज एक ड्रॉपर भर के होती है, यानी कि 1 ml। और इसकी अक्सर मैक्सिमम तो ज़्यादा, लेकिन अमूमन जो डोज हम मान के चलते हैं वो 5 ml। 5 ml से ज़्यादा अगर 10 ml भी देंगे बच्चे ले तो लेंगे, लेकिन वो डोज ज़्यादा हो जाती है। तो हमारा मकसद होता है 5 ml से नीचे नीचे की डोज रखना। इनकी कंसंट्रेशन 2 तरह की या 3 तरह की हो सकती है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें पर 5 ml यानी 5 ml में 125 mg होता है। कुछ ऐसे डबल स्ट्रेंथ के सिरप भी आते हैं पैरासीटामोल के, जिसके अंदर 5 ml में 250 mg होता है। और कुछ ऐसे भी आते हैं जिसमें 5 ml में 500 mg होता है, यानी 125 mg 5 ml, 250 mg 5 ml और 500 mg 5 ml। तो ये देखना होता है कि हम जिसको सिरप दे रहे हैं, जिसको दवा दे रहे हैं, उसका वजन कितना है। अब हमारे सवाल में 1.5 साल के बच्चे का जिक्र है। 1.5 साल के बच्चे का अमूमन वजन अगर हम मान के चलते हैं और हम ये मानते हैं कि वो 12 किलो का है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया 15 mg पर kg, यानी 15 mg हर kg के हिसाब से, तो 12 × 15 ये आता है 180 mg। अब 180 mg आपको उस बच्चे को देना है। आपके पास में जो भी सिरप मौजूद है वो कौन सी कंसंट्रेशन का है, वो 120 का है, 125 का है, या 250 वाला है, या 500 वाला है, उसी हिसाब से आप उसकी डोज उसे देंगे। मैं मान के चलता हूं कि हमारे पास 125 mg वाला सिरप है, 125 mg पर 5 ml, तो लगभग 25 mg पर ml की कंसंट्रेशन निकल के आती है। और ये 7.25 ml के करीब बैठेगी डोज 180 mg देने के लिए। तो इस तरीके से हम डोज को कैलकुलेट करते हैं, कितना ml देना है। ये उस पर डिपेंड करता है कि बच्चे का वजन कितना है। मैंने आपको पहले भी चार्ट दिखाया है, जिस चार्ट से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे के वजन पर आपको कितनी डोज देनी है। 15 mg पर kg पर देनी होती है। जितना बच्चे का वजन है आप उसी हिसाब से 15 से उसे गुणा करिए, और जो रिजल्ट निकल के आता है उतनी डोज पैरासीटामोल की उस बच्चे को दी जानी है। आपके पास में जो दवा मौजूद है वो ड्रॉप की शक्ल में है, सिरप की शक्ल में है। उस ड्रॉप या सिरप में पर ml में या पर 5 ml में कितना पैरासीटामोल मौजूद है, ये सब कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए। जब ये कैलकुलेशंस आपको पता होंगी तो आप एग्जैक्ट डोज तक पहुंच सकते हैं। और मेरी आपको एक राय और है कि देखिए, जैसे मैंने शुरू में भी बताया है आपको कि ऑनलाइन कंसल्टेशन सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है। ये डॉक्टर को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता है, हॉस्पिटल को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे टाइम होते हैं, कुछ ऐसे वक्त होते हैं जब हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं और परेशानी भी उतनी बड़ी नहीं है, तो ऐसे में ये चीज़ें बड़ी हेल्पफुल होती हैं। तो आपके जो भी डॉक्टर हैं, अगर आप उनके पास नहीं जा सकते हैं, आप कभी भी कंफ्यूज हों, आप डोज को लेके कंफ्यूज हैं, अपने सिरप को लेके कंफ्यूज हैं, तो आप उनसे डायरेक्टली बात कर लीजिए और उन्हें बताइए कि मेरे बच्चे का वजन 12 किलो था डॉक्टर साहब, मेरे पास एक सिरप था जो 125 mg पर 5 ml कॉन्सेंट्रेशन पैरासीटामोल की है, और मैंने उसकी जो डोज निकाली है वो 7.25 ml के करीब आ गई है।
क्या ये ठीक है? तो क्या होगा, एक एक्सपर्ट को आपने सब कुछ तो दे दिया तैयार करके, अब वो तो सिर्फ 1 मिनट में ये बता देगा हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है, आप परेशान मत होइए, एक दो बात और बताएगा। तो कम वक्त में आप, बहुत कम वक्त उसका लेते हुए एक बात, सही जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। तो इन चीजों का ख्याल रखें। सवाल नंबर 7, 2 साल के बच्चे को पैरासीटामोल सिरप देते हैं तो बुखार उतर जाता है और अगली खुराक से पहले फिर वापस आ जाता है, क्यों?